मैंने अभिनव से बात करने की कोशिश की लेकिन वो माने नहीं। आप दोनों ना भाग कर शादी कर लो। लेकिन भाभी, मुस्कान और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन अभिनव नहीं मान रहे। मुस्कान, ये कसौली कब आई? आप दोनों शादी कर लीजिए, फिर नीला अम्मा और अभिनव से माफी मांग लीजिएगा। कभी ना कभी तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा ना। ये शादी का जोड़ा लो और शादी कर लो। फिलहाल और कोई रास्ता नहीं है। आप दोनों भाग कर शादी कर लीजिए। क्या सोच रहे हैं आप लोग? भैया, आप मुस्कान से प्यार करते हैं ना, उसके साथ रहना चाहते हैं, तो फिर भाग जाइए। और वैसे भी अभी थोड़ी देर में कोई मंदिर खुलता ही होगा। आप दोनों शादी कर लीजिए। नहीं अक्षु, नहीं, हम भागकर शादी नहीं करेंगे अक्षु। 6 साल तक मैंने तुझसे बात नहीं की। तू भी जानती है हम पे क्या बीती है। मैं नहीं चाहता कि वही चीज मुस्कान और अभिनव जी के साथ हो। हाँ, हम भाग के शादी कर सकते हैं, लेकिन हम जिंदगी में कभी भी सर उठा के जी नहीं पाएंगे। मैं मुस्कान से शादी करना चाहता हूं, लेकिन पूरी दुनिया के सामने उसे वो इज्जत देना चाहता हूं, उसे वो सम्मान देना चाहता हूं जो वो डिजर्व करती है। किसी को मेंटली ब्लैकमेल करके इस शादी मनवाना नहीं चाहता। अरे तो उनके लिए भी सही नहीं होगा ना। अगर हमारी फैमिली हमारे रिश्ते को प्यार नहीं कर सकती, तो कल हम दोनों भी एक दूसरे को पूरी तरीके से प्यार नहीं कर पाएंगे। जब तक नीलम्मा और अभिनव जी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करते, मैं आगे एक कदम भी नहीं लूंगा। भाभी, घर में सिर्फ अम्मा और मैं थी ना, तो मुझे किसी और के बारे में सोचने की आदत ही नहीं थी। मैं जिद करती थी, अपने किताबें, अपने खिलौने, हर चीज पे अपना हक जमाती थी। लेकिन खाना, ख्याल, खिलौना, सब कुछ शेयर करना मुझे मेरे भाई जी ने सिखाया है। अगर वही मेरी खुशियां शेयर नहीं करेंगे तो अम्मा और भाई जी को हर्ट करके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। सॉरी भैरव जी, मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। नहीं मुस्कान, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो मुझ पे भरोसा किया, मुझे प्यार किया, मुझे एक बार फिर से जिंदगी जीना सिखाया। अगर इसके आगे की जिंदगी मुझे तुम्हें याद करके जीनी पड़ेगी तो मुझे मंजूर है। हर रोज तुम्हें याद करके जी लूंगा मैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी फैमिली से हर रोज दूर होता देख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्या है ना, गलती मुझ में है, कमी मुझ में है मुस्कान। मेरे कोशिश में कोई कमी रह गई शायद, इसीलिए नीलम्मा और अभिनव जी मुझे क्या हमारे रिश्ते कोई स्वीकार नहीं कर पाए। तुम अपना ध्यान रखना। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा माउंटेन गार्ड।
मुझे पता था मुझे कि ऐसा ही होगा। आप अपना फैसला सुना देंगे और मुस्कान को फैसला मानना पड़ेगा। क्या सोच के जा रहे थे आप कि मेरी बहन आपके बिना रह पाएगी? मुझे माफ कर दीजिए साले साहब। भाई हो ना, मुस्कान के प्यार के आगे मैं आपका प्यार देख ही नहीं पाया। गलत था, गलती की मैंने। आप मुस्कान से इतना प्यार करते हैं, उसकी इतनी इज्जत करते हैं, पता नहीं मैं ही नहीं देख पाया। मुझे अब ना, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी मुस्कान का दिल कभी नहीं तोड़ेंगे जी, कभी नहीं। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? क्योंकि मेरी मुस्कान को कायरव जी ले जा रहे हैं। सुबह की ओस जैसी बच्ची, मेरा दिल का टुकड़ा, मैं आपको सौंप रही हूं। अगर कभी भी मेरी बच्ची से भूले से भी कोई गलती हो जाए तो कभी भी अपने मन में मत रखिएगा। नीलम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज हाथ मत जोड़िए। देखिए, आपने जितने प्यार से मुस्कान को पाला है, मैं वादा करता हूँ उतने ही प्यार से मैं इसको बिगाड़ने वाला हूँ। बड़ी पापा का फोन है। बड़ी पापा, नीलम्मा और अभिनव मान गए। अरे वाह, ये हुई ना बात। अक्षु, तूने कितनी अच्छी खबर सुनाई है। ये अभिनव जी से काम ढंग से नहीं होता है। मिडिल क्लास वालों का गुस्सा भी उनके पैसों की तरह ही होता है, एक दिन में खत्म। समधन जी, अभिनव जी, आपने हाँ कर दी, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। बड़ी पापा, आप जब सब मान ही गए हैं तो वेट क्यों करना, जल्दी से शादी की डेट निकलवा दो। अरे नहीं बड़े पापा, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। मतलब तो ठीक है, डेट एक साल बाद की निकलवाते हैं। एक साल के बाद? हाँ, अभी तो आपने कहा ना कि कोई जल्दी नहीं है भैया। बड़े पापा, चट मंगनी और पट ब्याह करते हैं। माँ जी, आप कहिए, आपको जो ठीक लगे। अगर आप चाहती है कि हम थोड़ा वक्त रुक जाए तो। नहीं, रुकना क्यों है? जल्द से जल्द शादी करवा दो। वो अक्षु पंडित जी को बुलवाओ और मुहूर्त निकलवा लेते हैं। तुम मुस्कान की कुंडली हमें भेज दो बस। नीलम, आपको जल्दी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नानी नानू, जल्दी वाली डेट निकालो। क्या यहाँ पे भी तो आना, प्रॉमिस याद है ना? हाँ महाराज जी, आपका प्रॉमिस अच्छे से याद है हमें। अरे बड़ी, आप तैयारी तो शुरू करो, हम बस यूं आ रहे हैं आपके पास। घर में तो दो शादियां हैं, एक तो मेरे बुआ जी की और एक तो मेरे मामू जी की। बहुत काम करना है। अरे नहीं कुंवर साहब, आप तो दोनों घरों के सबसे बड़े हैं। अब इस उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ आप पे नहीं डाला जा सकता। थोड़ा हाथ हम भी बटा देंगे आपका, क्यों भाई? हाँ, बिल्कुल। मुहूर्त निकलवा के फोन करते हैं आपको। बाय बाय बड़ी। मम्मा, एक सेल्फी हो जाए। अरे एक क्यों, 2 3 लेते हैं। हाँ। चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए। सब रेडी? हाँ। ओके। अभिनव कहाँ चले गए? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।